फैज इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हो रखा था और इसको लेके लगातार एमसीडी की टीम जो है वो अपना सर्वे कर रही थी। एमसीडी की टीम ने पिछले कुछ महीने पहले इसके एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद फैज इलाही मस्जिद के बाहर नोटिस चिपकाया गया था और बताया गया था कि कितना इलाका यहाँ का जो है वो अतिक्रमण किया हुआ है, गैरकानूनी रूप से वहां पर निर्माण किए गए हैं। फैज इलाही मस्जिद के बाहर एक बारात घर है, उसके अलावा कई दुकानें हैं, जिन दुकानों को हटाने के लिए लगातार जो है एमसीडी की टीम ने सर्वे किया थे। नोटिस चस्पा करने के बाद एक डेट दी गई थी, जिसके बाद फैज इलाही मस्जिद का जो स्टाफ है या कहें जो उनके जो लोग हैं वो कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी वहां से उनको कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद ये ऑर्डर आया कि वहां पे अतिक्रमण हटाया जाएगा। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जो अमन कमेटी है उससे बात कर रही थी। मल्टीपल टाइम जो है वो मीटिंग्स की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये बोला गया था कि अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर ना आए, और ये बात जो है अमन कमेटी की तरफ से इंश्योर की गई थी कोई भी उपद्रव नहीं होगा। लेकिन बीती रात जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, एमसीडी की टीम यहाँ पहुंची है, तो यहाँ पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला है। जहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर भारी पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और यहाँ पर करीब 30 बुलडोजर आए थे, जो एमसीडी के बुलडोजर थे, उनको यहाँ पे अतिक्रमण हटाना था। जैसे ही वो एमसीडी की टीम यहाँ पहुंचती है, अपना काम शुरू करने की कोशिश करती है, उसी दौरान अचानक से एक मॉब आता है और पुलिस और एमसीडी की टीम के ऊपर पथराव करता है। लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी, पुलिस को पता था ये संवेदनशील इलाका है, मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है, यहाँ पे इस तरीके का बवाल हो सकता है। इसलिए पुलिस ने पहले से ही एक ट्रैफिक एडवाइजरी दी थी कि इस इलाके से लोग ट्रैफिक को अवॉइड करें और यहाँ पर ना आए। जिस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन होगा बकायदा टाइम दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ है उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर खदेड़ा है और उसके बाद वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। अगर फैज इलाही मस्जिद पे हम आमतौर पे जाएंगे या कहे अब सुबह या शाम के वक्त जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सड़क काफी चौड़ी नजर आएगी, मतलब यहाँ वहां से ट्रैफिक आराम से आ जा सकता है। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है वहां पे भीड़ होनी इकट्ठी हो जाती है और भीड़ उस अतिक्रमण की वजह से होती है, क्योंकि वहां पे कई इस तरीके की दुकानें लगी हुई हैं और एक बड़ा बारात घर जो है वो गैरकानूनी रूप से वहां बनाया गया, जिसको लेकर लगातार एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पे नोटिस चस्पा कर रही थी। और एमसीडी के खिलाफ जो फैज इलाही मस्जिद का स्टाफ है या लोकल से वो हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट से उनको झटका लगा और हाईकोर्ट ने बोला है कि अतिक्रमण हटाने के काम में किसी तरीके का कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा और एमसीडी को आदेश भी दिया गया है। जिसके बाद एक तारीख तय की गई थी कि 7 तारीख को यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी टीम पहुंचेगी। लेकिन बीती रात में जिस तरीके से पूरा बवाल सामने आया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं उम्मीद, ये एक अनुमान था कि यहाँ पर इस तरीके का बवाल हो सकता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में यहाँ पे जवानों की तैनाती कर रखी थी, न सिर्फ लोकल स्टाफ बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मल्टीपल टीम जो है वो यहाँ पे खड़ी की गई थी। और जैसे ही एक मॉब आता है, पथराव करता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन लेती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने लगातार सतर्क किया, माइक की मदद से लोगों को बोला कि जो लोग ये पथराव कर रहे हैं वो अंदर की तरफ चले जाएं और इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस अमन कमेटी से मीटिंग कर रही थी। अपनी तरह लोकल इनपुट उन्होंने अपना अरेंज कर रखा था। ड्रोन की मदद से लगातार देखा जा रहा था कि ऐसे कोई उपद्रवी ना हो जो छतों के आसपास पत्थर इकट्ठा कर रहे हो। तो कई तरीके से दिल्ली पुलिस सतर्कता बरतते हुए चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा बवाल देखने को मिला बीती रात। हालांकि ये बवाल कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है वो अपने में बेहद हैरान करने वाली है। देखिए, पुलिस को पूरा अनुमान है इस बात का और पुलिस पूरी तरह सतर्क भी है कि यहाँ पर दोबारा से इस तरह का बवाल हो सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारा लोकल इनपुट पूरी तरीके से काम कर रहा है, अब लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस फोर्सेज जो है वो अंदर की तरफ पहुंच चुकी है और पुलिस ने जिस तरीके से रात में हालात को कंट्रोल किया है, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का वहां काम चल रहा है। मैं जो जगह है वहां से महज कुछ 500 मीटर या कहें 300-400 मीटर की दूरी पे ही हूँ। यहाँ से एकदम ठीक सामने ही फैज इलाही मस्जिद है, लेकिन चारों तरफ बैरिकेड किए गए हैं। अभी यहाँ पे किसी की एंट्री अलाउ नहीं की है। ना सिर्फ ये रंजीत सिंह फ्लाईओवर की तरफ से जाने वाला रास्ता है, उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली गेट, कमला मार्केट, तो सभी तरफ से एंट्री जो है वो फैज इलाही की तरफ जाने वाली कहीं या तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने वाली एंट्रीज को अभी पुलिस ने ट्रैफिक के लिहाज से बंद किया हुआ है। इसके लिए इसके मद्देनजर कई लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने वाले जो लोग हैं, जो सुबह की ट्रेन पकड़ने वाले लोग हैं, उनको इस ट्रैफिक की समस्या दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि आम तौर पर जो ट्रैफिक खुला होता है, जो सड़कें खुली होती हैं, उनको अभी बंद किया गया है। लेकिन पुलिस बल को इस वक्त जहां पे तैनाती की गई है और जगह जगह पर इसी तरीके की फोर्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है। चारों तरफ जो सड़कें हैं उनको बंद किया गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें हालात पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है और किसी तरीके का उपद्रव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
पुलिस के आला अधिकारी सामने आए हैं, उनका कहना है कि स्थिति को कंट्रोल किया गया है, लोकल इनपुट हमारा काम कर रहा है। लगातार जो अमेन कमेटी से हमारी बात हो रही थी, उन लोगों को दोबारा इकट्ठा किया गया, उनको समझाया गया है कि ये कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए। अगर इस तरीके से दोबारा उपद्रव होता है तो एक बड़ा एक्शन पुलिस लेती हुई नजर आएगी। देखिए, जो आसपास की पॉपुलेशन है फैज़ इलाही मस्जिद की, उसको ये बिल्कुल पता था कि यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये कवायद चल रही है। एमसीडी की टीम जब वहां पहुंचती सर्वे करने के लिए, उनको भी वहां पे रोका जाता था, लेकिन उनको ये पता जरूर था कि कोर्ट में उनको जब झटका लगेगा तो उसके बाद प्रशासन किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं रुकेगा। जो अतिक्रमण को हटाने का काम है उसको पूरी जोर शोर के साथ किया जाएगा, और यही जो संदेश है वो दिल्ली पुलिस ने लोगों तक पहुंचा दिया था कि यहाँ पर एमसीडी की टीम 7 तारीख को आएगी। उससे उस वक्त यहाँ पे किसी तरीके का बवाल नहीं होना चाहिए। लगातार ग्राउंड पे इस बात को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात को बवाल हुआ, इसका अनुमान दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं जरूर था कि लोग तलाक समझाने के बावजूद ये लोग मानेंगे नहीं और एक प्रायोजित भीड़ लेकर यहाँ पहुंचेंगे और पुलिस के ऊपर कोई बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हुआ। रात को करीब 1 बजे के आसपास का वक्त था जब एमसीडी के बुलडोजर यहाँ पहुंचने शुरू हुए। उस दौरान यहाँ के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस के ऊपर पथराव किया। पुलिस ने भी पहले लोगों को समझाया, माइक के जरिए लोगों को बोला कि जो भीड़ इकट्ठी होकर कोई इस तरफ आ रही है वो वापस अपने घरों की तरफ लौट जाए, लेकिन जब लोग नहीं लौटे, पुलिस के पथराव करा, पुलिस को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन पुलिस ने बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े और सभी उपद्रवियों को जो है वो घरों तक पहुंचाया। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक बड़ी जांच बिठाई जाएगी। वीडियो फुटेज जो है पुलिस ने कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फुटेज जो है उनके पास आए हैं, उनके अपने कैमरा से, सीसीटीवी फुटेज से, मोबाइल फुटेज जो आए हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों ने बवाल किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस पहले से इस बात को लेकर सतर्क थी और पुलिस लगातार लोगों को समझा रही थी। लगातार अलग अलग जो कमेटीज हैं उनसे मीटिंग कर रही थी और ये बोला जा रहा था कि किसी तरीके का उपद्रव नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का उपद्रव हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करता है कि आगे पूरा प्रायोजित भीड़ थी, इस भीड़ को उकसाने वाला कौन है, उन लोगों तक भी पुलिस जल्द पहुंचेगी। देखिए, जिस तरीके से फुटेजेस सामने आए हैं, मोबाइल फुटेजेस सामने आ रहे हैं, कैमरेज के अलग अलग एंगल से फुटेज आ रहे हैं, उसमें पता लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे। लेकिन इन सभी लोगों को किसने यहाँ पे इकट्ठा किया, किसके कहने पर यहाँ पर आए, किसने इनको उकसाया और कौन यहाँ पे जो है वो पत्थर लेके इन लोगों को यहाँ भेजता है, इन सब अब जो एंगल्स की जांच होगी और हर उस शख्स तक पुलिस पहुंचेगी जिसने इस भीड़ को उकसाया है और जिसके कहने पर यह पूरा बवाल हुआ है। अगर फैज़ इलाही मस्जिद की बात करें तो ज्योति, आपको याद होगा कि जब दिल्ली लाल किले का ब्लास्ट हुआ था, जो उसका मास्टरमाइंड था, जो फिदाइन था, जिसने हमला किया था, वो डॉक्टर उमर इसी मस्जिद में आके रुका था और यहाँ पर उसने कुछ देर बिताई थी। जब वो लाल किला पार्किंग पहुंचा था गाड़ी लेकर, उससे पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आया था और यहाँ पर उसने अपनी इबादत करके वो बाहर की तरफ निकला था। उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो टाइम्स नाउ भारत ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से वो यहाँ से जा रहा है। डीसीपी सेंट्रल नितिन वलसान जी हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं अनुमान था, पुलिस भी सतर्क थी कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अमन कमेटी से मीटिंग हो रही थी, लेकिन कौन ये उपद्रवी हैं जिन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया? ये अभी it is a case of further investigation because lot of police officers there. ये जो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे इनको हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाद में मेडिकली चेक किया तो माइनर इंजरीज थे और ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं उनको हमने फोर्स यूज़ करके, मिनिमम फोर्स यूज़ करके उनको पुश बैक किया। पुश बैक करने के बाद हमारा एमसीडी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हमने डेमोलिशन भी किया था। तो अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हमने ड्रोन कैमरास और बॉडी वॉर्न कैमरास और फोटोग्राफर्स भी हमने डिप्लॉय किए थे। तो वो सारे एनालिसिस करके अब पता चलेंगे कि कौन थे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एमसीडी ने रात का वक्त चुना था, रात को ही सारी टीम्स आ गई थी। हालांकि इसको बात को लेकर पहले से ही ये था कि एमसीडी 7 तारीख को करेगी, तो ये रात के टाइम हुआ था। क्या यहाँ के लोग पहले से अलर्ट थे इस चीज को लेकर जो एकदम मॉब क्रिएट कर आए? लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा हमारा सोच ये था कि लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मॉर्निंग के टाइम में अगर किया, 8 बजे के आसपास किया, तो 10 बजे के आसपास इतना सारा जेसीबी है, ऑन लुकर्स भी बहुत आएगा, ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट एक ये है कि जेसीबी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने सोचा रात में करेगा तो सवेरे तक, सुबह तक खत्म हो जाएंगे, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। सर, कितना एरिया जो है उसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है? वो सारे डिटेल्स एमसीडी विल बी बेटर एबल टू टेल। बेसिकली ये मैं बता सकता हूँ कि फैज़ इलाही मस्जिद की जो बगल वाले एरिया है, इनकी विसिनिटी में जो एक डिस्पेंसरी था
और एक बैंक के हॉल थे। हज मंजिल। हाँ, बैंक के हॉल थे। और दूसरा थोड़ा सा एक एकोमोडेशन टाइप थे, वो एमसीडी ने अपना जेसीबी यूज करके तोड़ा है। सर कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं और आगे कार्रवाई किस तरीके से रहेगी? 5 पुलिस ऑफिसर्स को माइनर इंजरी से उनके मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद और उनको स्टेटमेंट्स लेने के बाद लीगल एक्शन लेंगे। धन्यवाद। तो यह है डीसीपी सेंट्रल, जिनका कहना है कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनको माइनर इंजरी आई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम दौरान ये उपद्रव हुआ है, उसको लेके पुलिस को कहीं ना कहीं अनुमान था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस पहले से अलर्ट मोड पे थी। पुलिस ने मल्टीपल टीम्स को यहाँ पे तैनात किया हुआ था, ना सिर्फ लोकल पुलिस स्टाफ बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी यहाँ खड़ा किया गया था। इसके अलावा जो ड्रोन्स कैमराज हैं, बॉडी कैम, पुलिस कैम हैं, फोटोग्राफर्स है, उनकी तैनाती की गई। अब पुलिस का कहना है कि उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन वरुण के साथ टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।